आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आप सबसे एक वचन शेयर करना चाहूँगी। पढ़ूँगी हम वचन संहिता 102 और आप लोग भी अपना अपना बाइबल निकाल के पढ़ें। हम पढ़ के सुनाऊँगी। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। परमेश्वर के वचन में है मेरी प्रार्थना। हे यहोवा, हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई जो हम लोग प्रार्थना परमेश्वर से कहते हैं, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। दूसरा वचन पर, मेरे संकट के दिन अपना मुंह मुझसे न छिपा। अपने संकट के दिन में मुझसे मुंह अपना न छिपा। जब दुख तकलीफ रहती है तो परमेश्वर से कहना है कि मैं चिंता में बहुत ही तकलीफ है, हमसे मुंह नहीं छिपाए प्रभु। हमें हमसे बातें करें परमेश्वर, वचन के द्वारा हमसे बातें करें परमेश्वर से। हम लोगों को बात करना है। आगे हम पढ़ेंगे। अपना कान मेरी ओर लगा, अपनी कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। जिस समय मैं पुकारूं प्रभु उसी समय तू फुर्ती से मेरी सुन ले। क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं। क्योंकि मेरे दिन क्योंकि धुआं उड़ता है इसे उड़ा जाता है। और मेरी हड्डियाँ लुटके के समान जल गई है। मेरा हड्डियाँ जो लुटके के समान जल गई है। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया। मेरा मन जो घास के समान सूख गया है। परमेश्वर के वचन में आगे हम पढ़ेंगे। और मैं अपना रोटी खाना भूल जाता हूँ। मैं अपना रोटी खाना भूल जाता हूँ। कराते कराते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है। कराते कराते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है। मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ। मैं उजरे उल्लू के समान बन गया हूँ। मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ और गौरैया के समान पड़ा पड़ा जो तकलीफ रहते पड़ा पड़ा जो जागते हैं गौरैया के समान हो गए, जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। मेरे शत्रु लगातार मेरी नाम धराई करते हैं। मेरा शत्रु जो है क्योंकि लगातार नाम धराई करते हैं, नाम धराई करते हैं। जो मेरे विरोध की धुन में बावले हो रहे हैं वे मेरा नाम, जो मेरे विरोध की धुन में बावले मेरा नाम लेकर शपथ खाते हैं। क्योंकि मैंने रोटी के समान राख खाया और आंसू मिला करके पानी पीता हूँ। यह तेरे क्रोध और कोप के कारण। परमेश्वर को बचे में ही परमेश्वर क्रोध करते हैं विलम्ब से। इसलिए परमेश्वर से हमेशा परमेश्वर की हर आज्ञाओं को पालन करना चाहिए। यह तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया है। तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे उठाया फिर फेंक दिया। मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप ही घास के समान सूख चला हूँ। मेरा ढलता हुआ मान है घास के समान जो सूखा जाता है। मेरा शरीर है जो कि घास के समान सूखा जा रहा है। परंतु हे यहोवा तू सदैव विराजमान रहेगा। परंतु हे यहोवा परमेश्वर हमेशा विराजमान रहे। इस परमेश्वर के वचन हमेशा विराजमान रहेगा सदैव। और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वो पीढ़ी से पीढ़ी बना। परमेश्वर हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जिस नाम से आप प्रसिद्ध हो हमेशा पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहे। तो उठकर सिय्योन पर दया कर, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुँचा है। क्योंकि उसका आ पहुँचा समय, क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी धूल पर तरस खाते। क्योंकि तेरा दास जो है तेरे चाहते हैं और उस पर धूल पे तरस खाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। इसीलिए जाति जाति यहोवा का नाम का भय मानेगी। इसलिए यहोवा का भय मानेगी जाति जाति। और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे। पृथ्वी के जितने ही राजा है वो सब, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। कि जितने ही डॉक्टर है वैद्य सबको परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए डॉक्टर परमेश्वर है। परमेश्वर से हम लोगों को डरना चाहिए। परमेश्वर से हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए। और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरे, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया और यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है।
और वह है अपनी महिमा के साथ दिखाई देता, और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता है। यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी, यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी, क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे पर्वतों पवित्र स्थान से दृष्टि की। परमेश्वर अपने पवित्र स्थान से, वहीं स्वर्ग से ही हम लोग को देखते हैं, दृष्टि की है, स्वर्ग से पृथ्वी को देखा है। आमीन, हालेलुया। ताकि बंदियों को कराहना सुने और घात होने वाले के बंधन खोले, और सिय्योन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए। सिय्योन में यहोवा का नाम का वर्णन किया जाए और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। यह उस समय होगा जब देश देश और राज राज के लोग यहोवा की उपासना करेंगे। जो देश देश के राज जो इकट्ठे हो परमेश्वर की उपासना करें, घुटने मार के प्रार्थना करेंगे, उसने मुझे इकट्ठा होंगे। उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु घटाया है। मैंने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे आंधी आयु में न उठा ले। तेरे वश पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहे। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली है। आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव डाली थी, और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वो तो नष्ट होगा परंतु तू बना रहेगा। हालेलुया। वह तो नष्ट होगा परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। परमेश्वर के वचन में वह सब कपड़े के समान पुराना, तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा, वस्त्र के समान बदल, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। तेरे दासों की संतान बनी रहेगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर है। परमेश्वर के वचन में दासों का संतान बनी रहेगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। तो परमेश्वर का हमेशा वचन पहचानना चाहिए, हमेशा परमेश्वर को वचन पढ़ना चाहिए, प्रभु को हमेशा धन्यवाद करना। या परमेश्वर हम लोगों को आशीष से भरेंगे, तब परमेश्वर के वचन हम पढ़ेंगे, तभी परमेश्वर का हमेशा वचन को पढ़ते रहना है। प्रभु को धन्यवाद। आप सबको भी जय मसीह।